अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। और हम बात कर रहे हैं मली शमसी सोसाइटी का वाक़या है, कराची का दिल दहला देने वाला वाक़या, जिसमें सफाक शौहर ने बीवी और बच्चों को बड़ी सफाकी से जो है वो कत्ल कर दिया था। अब यहाँ पर तहकीकात यहाँ आकर पहुँची है कि फवाद ने हुमा से जो है वो शादी की थी और ये अरेंज मैरिज थी। 18 साल ये शादी थी, जिससे फवाद जो है वो नाखुश था। फवाद ये शादी नहीं करना चाहता था। फवाद जो है वो पसंद की शादी करना चाहता था, लेकिन फवाद की अरेंज मैरिज जो है वो करवा दी गई थी। फवाद जो है इंतहाई तालीम याफ्ता था और उसको कोई और लड़की जो है वो पसंद थी जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन घर वाले बज़िद थे कि वो हुमा से शादी करे, हुमा से अरेंज मैरिज करे। लेकिन बाद में जो अरेंज मैरिज थी वो पसंद में जो है वो तब्दील हो गई थी और फिर दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो इंतहाई जो है वो अच्छे थे। दोनों घर में जो है वो खुश रहते थे और साथ ही और हुमा और फवाद के दरमियान कोई नोक झोंक भी नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे एक दिन पहले इन दोनों के दरमियान जो है वो तल्ख़ कलामी आपस में दोनों जो है वो आपस में लड़ पड़े थे इसी मामले को लेके, जिनके पैसे लौटाने थे। लेकिन इससे पहले कभी भी दोनों के दरमियान लड़ाई जो है वो नहीं देखी गई है। लेकिन अब तहकीकात इस सिमत में भी जा रही है और इस सिमत में भी तहकीकात हो रही है कि कोई पसंद की लड़की, कोई ऐसी लड़की कोई सामने अब तक दावेदार नहीं आई है जो ये कहे कि मैं फवाद से जो है वो मैं फवाद की दूसरी बीवी हूँ। तो तहकीकाती इदारे इस सारे मामले को लेकर इंतहाई हैरान हैं कि अब तक जो मौत की वजह है वो क्यों सामने नहीं आ रही है। मामला सिर्फ ये नहीं है कि इन्वेस्टर्स की रकम देनी थी, मामला कुछ और भी है जो कि अब तक पसे पर्दा है, आया नहीं हो रहा है, सामने नहीं आ रहा है, जिसकी तहकीकात इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अरेंज मैरिज थी, तहकीकात अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों के दरमियान जो है वो बाद में पसंद हो गई थी, एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिस दिन ये वाक़या हुआ इससे एक रोज़ पहले ही दोनों के दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़ा देखने में आया, जो कि जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कभी भी इस तरह का वाक़या सामने नहीं आया जिससे ये मालूम हो सके कि दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करते हों। या फिर जब हुमा का पोस्टमार्टम हुआ तो ये भी इंतहाई हैरानकुन बात है, उस पर भी कोई ऐसे पुराने निशानात तशद्दुद के नज़र नहीं आए। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी नहीं मालूम हो सका, सिवाय उस दिन के कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया, जिस दिन उसने अरेंज मैरिज जिससे उसने की थी उसको उसने इस दुनिया से ख़त्म कर दिया था। सिवाय उस निशान के कोई निशान तशद्दुद के सामने नज़र नहीं आए। इसके अलावा हैरानकुन जो बात है वो ये है कि इतनी सी बात पर जो तहकीकाती इदारे हैं वो अब तक इंतहाई परेशान है कि इतनी सी बात पर इतना बड़ा काम कोई नहीं करता कि अपनी फैमिली को दुनिया से जो है वो ख़त्म कर दे, दुनिया से रुखसत कर दे। यकीनन इसके पीछे दो तीन ऐसी बातें हैं जो तहकीकाती इदारे तहकीकात कर रहे हैं। नंबर 1 यही है कि अरेंज मैरिज थी, पसंद की शादी नहीं थी, पसंद की शादी वो करना चाहता था। तो वो लड़की कौन थी जिससे वो पसंद की शादी करना चाहता था और वो अब इस वक्त कहाँ है। और नादरा से जो उसका डाटा है वो भी जो तहकीकाती इदारे वो हासिल कर रहे हैं कि आया देखा जाए कि नादरा की जो फैमिली ट्री है उसमें कितनी शादियाँ उसकी वहाँ पर मौजूद है। और अगर वहाँ पर फिर भी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है तो फिर जो मसाजिद हैं या फिर जो करीबी टाउन आदिम सिस्टम है वहाँ पर उनके दफातर में देखा जाए कि आया वहाँ तो कोई ऐसा निकाहनामा मौजूद नहीं है जो कि इस बात की तस्दीक करता हो कि फवाद ने एक से ज़ायद शादियाँ कर रखी थी और उसको दबाव पहली वाली से नहीं, हुमा से नहीं, बल्कि दूसरी बीवी से जो दबाव था। और वो दबाव जो मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि इस सूरत में भी हो सकता है कि पहली बीवी को ज़्यादा वक्त नहीं दिया जा रहा है और मुझे अब तक ऑन नहीं किया गया, अपने घर वालों को मेरा नहीं बताया गया। तो इस तरह की बातें जो है सामने आ रही हैं। चूँकि पुलिस एक बात से बड़ी हैरान है कि इतनी सी बात पर इतना बड़ा मामला हो नहीं सकता, इसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर है जो सामने नहीं आ रही है और वो बहुत जल्द सामने ज़रूर आएगी। पुलिस की तहकीकात, पुलिस चारों तरफ से जो है वो सोच रही है कि आया कौन सा ऐसा पहलू है जिसको पुलिस ने नज़रअंदाज किया है। उस नज़रअंदाज वाले पहलू पर ही जो मास्टरमाइंड है, जो पीछे बैठकर सारा गेम चला रहा है, यकीनन वो सारे मामले को देख रहा है और पुलिस की तहकीकात अब चल रही है। देखें तहकीकात में क्या मज़ीद चीज़ें सामने आती हैं।